हेलो बाबू। हम लोग आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का शुरू करने वाले हैं बाबू। और इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, चैप्टर कोई खास हैवी नहीं है बट ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबू हम लोगों के पास फंक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी हो। और फंक्शन की जानकारी को समझने के लिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ज़्यादा डेप्थ में जा कर के हम उस टॉपिक को फ़िलहाल ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि चैप्टर उतना हेवी है नहीं। तो हमको बस एक फंक्शन के बात को पकड़ कर रखना होगा और वो फंक्शन जो है वो उसको एकदम दिमाग में ये बात सेट कर लो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जिस फंक्शन की बात करेंगे वो 1 1 होना चाहिए। कौन सा फंक्शन होना चाहिए बाबू? फंक्शन होना चाहिए 1 1 और साथ में क्या होना चाहिए बाबू? ऑन टू। इस फंक्शन की बात करेंगे। 1 1 फंक्शन अगर है मेरे पास, अगर वो फंक्शन रहेगा हम लोगों के पास, तभी उसका इन्वर्स हो सकता है। इन्वर्स हो सकता है। इस बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है बाबू इस चैप्टर से। और ये हम लोगों को ज़रूरी है ये चीज़ कि इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा जाए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये चैप्टर हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सर इसमें कुछ बहुत सारी बातें आती हैं निकल कर, जैसे कि सर अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कौन सा ऐसा की फीचर है, वो ज़रूरी जानकारी है जो हम लोगों के पास होनी चाहिए चैप्टर के पास जाने से पहले। जानकारियां तो बहुत सारी हैं, वैसे हम बोला ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग से बात करें तो कुछ की फीचर है जो होनी चाहिए सारी जानकारियों के अलावा। जैसे हम लोगों को क्लास 11 से ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। क्लास 11 से ही ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, रिलेशन और फंक्शन क्या है। और फंक्शन में बाबू दो बातें क्लियर होनी चाहिए, एक तो मेनी वन क्या चीज होता है और एक 1 1 क्या होता है। ठीक है? क्योंकि अगर आप, मेरा कॉन्सेप्ट साफ रहेगा मेनी वन को लेकर के और 1 1 को लेकर के, तभी जाकर के हम इनवर्स के कॉन्सेप्ट को भी साफ तरीके से समझ सकते हैं। अगर मेरे पास यही कॉन्सेप्ट साफ नहीं होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहे हो बाबू? मेनी वन का और 1 1 का, तब जाकर के इसे समझने में दिक्कत आ सकता है। उतना भी हेवी टॉपिक नहीं है कि तब भी समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में। हम कह रहे हैं ना, इत्मीनान से वीडियो को देखो। आज हम लोग इस चैप्टर को क्लियर कर ही देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसकी भी कर सकते हैं फंक्शन मेनी वन। मेनी वन का मतलब यह है बाबू कि जब आप कई वैल्यूज के लिए, जब आप कई वैल्यूज के लिए रिजल्ट ढूंढें तो उसका सॉल्यूशन जो होगा एक ही मिले। फिर से, कई वैल्यूज के लिए आप आंसर निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्स का अलग अलग वैल्यू निकालते हो, एक्स के अलग अलग डोमेन के लिए, ये डोमेन होता है बाबू, वाई है बाबू, ये रेंज होता है ना। रिजल्ट देते हैं जब इसमें तो ये रेंज बन जाता है, और जो वैल्यू को हम रख रहे होते हैं वो क्या बन जाता है बाबू? डोमेन। एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 और 2 है, और यहां पर ए और बी है, बट एक का भी रिजल्ट ए है और 2 का भी रिजल्ट ए है। तो ये जो रिजल्ट है f2x का, ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं, ये कहलाता है मेनी वन। क्या कहलाता है ये? मेनी वन कहलाता है। कईयों के लिए एक रिजल्ट है। ठीक है सर, आप इसको मेनी वन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेनी का 1 है। ये जो रिलेशन हम यहां दर्शा रहे हैं बाबू, ये रिलेशन फंक्शन x के लिए कैसा दिख रहा है? x टू y का। अगर हम किसी वजह से, हम देखो अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं, अगर किसी वजह से हम इस फंक्शन को, ये जो रिलेशन बनाए, सॉरी ये रिलेशन है, अगर हम किसी वजह से रिलेशन को उल्टा कर दें, क्या बोल रहे हैं करने के लिए बाबू? इस रिलेशन को उल्टा कर दें, तब रिलेशन कैसा दिखेगा बाबू? अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा उल्टा कर दें तब यह रिलेशन कैसा दिखेगा बाबू? ए बी 1 2, ये हो गया y, ये हो गया x। अब देखो रिलेशन कैसा दिख रहा है। a के लिए भी एक, देखो a का 1 से रिलेशन है, और b के लिए भी एक, सॉरी b नहीं है, b नहीं है, a का ही 2 से रिलेशन है। देख लो बाबू, a का ही 2 से और a का ही 1 से रिलेशन है। और ये फंक्शन की
कि क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। सही बोल रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं बाबू? कि ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। फंक्शन की क्राइटेरिया को फुलफिल क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक रिजल्ट का दो इमेज बन रहा है। किसी फंक्शन में हम x बराबर 1 रखते हैं तो उसका आंसर 5 भी आ रहा है और 4 भी आ गया, तो वो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। इस वजह से ये जो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है भाई? इसका, मेनी वन का। उसका जब हम उल्टा करते हैं, उल्टा का मतलब बाबू कि तब हम y टू x जब बनाया, x इनवर्स के लिए फंक्शन का इनवर्स बनाया, जो y से x का रिलेशन देखे, वहां पर क्या हो जाता है कि एक वैल्यू का दो दो इमेज बन जाता है। इस वजह से फंक्शन की क्राइटेरिया को तो फुलफिल नहीं करता। हम लोग अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं ये बात। मतलब इतना सा बात तो टीचर यूं ही बता देते हैं ना कि एक का दो इमेज नहीं बनना चाहिए फंक्शन के लिए। रिलेशन ठीक है, रिलेशन ठीक है, बट फंक्शन के लिए ये चीज सही नहीं है। इसको बनाते हैं क्लास 11 में रिलेशन, तो रिलेशन बोलते हैं a का 1, रिलेशन बनाते हैं तो बोलते हैं a2, ऐसे रिलेशन बनाते हैं ना। बट यही बोलते हैं क्या ये फंक्शन है, तो बोलते हैं नहीं फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक का दो दो इमेज बन गया तो फंक्शन नहीं है ना। तो ऐसा रिजल्ट जो है, जो मेनी वन का होगा, मेनी वन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वही चीज बाबू देखो, मेनी वन जो है, हम बोले ना दो चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हम जिसकी बात किए बाबू वो मेनी वन का था, क्लियर हो गया? तो ये इनवर्स में नहीं होंगे, इनवर्स में नहीं होंगे, ये इनवर्स में नहीं होंगे। तो अब क्या वन वन इनवर्स में होंगे? वो तो हमको चेक करना है। फिर से वन वन को शो करने के लिए हम x तैयार किया और यहां पर y तैयार किया, क्लियर? और यहां पर हम वैल्यू रखा जैसे वहां रखा था 1 और 2, और यहां रख दिया a और b। अच्छा, एक चीज और रह गया बाबू। वो एक चीज क्या रह गया सर? तो जवाब है बाबू, वो एक चीज ये है कि यहां पर b अकेला रह गया है। b क्या है बाबू? b है सर अकेला। यानी रेंज वाले सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं? b को अकेला देख रहे हैं। और b का अकेला होने का मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू ना होकर क्या कहलाता है? इन टू फंक्शन। देखो समझो, ये फंक्शन क्या है बाबू? इन टू फंक्शन है, क्योंकि अकेला है कुछ। बात करते हैं हम इस पर बात करते हैं। देखो, एक का a के साथ रिलेशन है, दो का b के साथ रिलेशन है, और उसी y में एक वैल्यू c है। ठीक, इसी का हम एक और रिजल्ट बना रहे हैं बाबू, देखो ध्यान से। ये हो गया बाबू x, ये हो गया बाबू y, 1 2, और यहां है a और b। ठीक, अब इसका रिलेशन हम यहां दिखला रहे हैं बाबू, एक का a के साथ और एक का दो का b के साथ। अब दोनों में क्या हमको देखने के लिए मिला वो देखो, समझो। यहां पर हम एक का दिख नहीं रहा होगा a के साथ और दो का b के साथ। देखो बाबू ध्यान से, सीखने के लिए क्या मिला। वन वन तो है, वन वन है क्योंकि एक का एक के साथ रिलेशन है। तो हाँ सर, ये वन वन तो है। क्या ये एक का ए के साथ, दो का बी के साथ? सर ये भी वन वन तो है। लेकिन यहां पर ये जो एक्स्ट्रा है बचा हुआ अकेला रेंज वाले सेक्शन में, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू। और क्योंकि यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा ऑन टू, सॉरी ये कहलाएगा ऑन टू। तो अब यहां पर दो बातें निकलकर सामने आ गई। कौन सी दो बात निकलकर सामने आई? सर ये ऑन टू और ये इनटू से क्या फर्क पड़ेगा? अभी देखो बाबू, ये बात तो क्लियर है कि जो फंक्शन मेनी वन होंगे उनका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन अब अगर मेनी वन नहीं है, सर आप दो बात तय किए थे, एक मेनी वन के लिए और एक वन वन के लिए। तो मेनी वन के लिए तो आप क्लियर कर दिए सर, उसका इन्वर्स किए। तो इसका क्या दिख रहा है सर? यहां पर दिख रहा है कि a का कितना इमेज बन रहा है? दो इमेज आ रहा है।
और अगर दो इमेज आ जाए बाबू तो वो फंक्शन की क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते। इसीलिए सर जो है वो मेनी वन को क्या कर दिए, बोल दिए कि उसका मेनी वन वाले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हटा दिया है। बट बाबू जब बात हम दूसरे वाले फंक्शन की करते हैं, दूसरा वाला कौन बाबू, वन वन के लिए, जब सर आप वन वन की बात करते हैं तो वन वन के दो क्राइटेरिया फिर से शुरू हो जाते हैं। एक आ जाता है सी जिसमें एक्स्ट्रा बच जाए, और दूसरा आता है कोई नहीं बचा। अब इन दोनों में से आप बताइए कि किसका इनवर्स होगा, होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये दोनों बात बताना है। तो बाबू हम इसको जब सॉल्व किया, इसको जब बनाना शुरू किया, तो देखो क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये है एफ एक्स टू वाई कह सकते हैं। तो बाबू इसका अगर हम इनवर्स बनाएं, एफ डैश एफ इनवर्स वाई टू एक्स, इसका, तो इधर वाले पद ये आ जाएंगे, ए बी सी इधर आ जाएंगे, और साथ ही ये y है बाबू, और x कौन था, 1 एंड 2। a का रिलेशन 1 के साथ है, ओके, b का रिलेशन 2 के साथ है, ओके। बट हम क्या आप देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि डोमेन वाले सेक्शन में एक अवयव शेष रह गया, शेष रह गया। और बाबू फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि डोमेन में वही पद रखे जाते हैं जो फंक्शन को संतुष्ट करें, अदरवाइज दूसरे कोई वैल्यू नहीं होंगे। डोमेन वाले सेक्शन में यहां कौन बैठा हुआ है, सी, ये एक ऐसा पद है जिसका कोई भी रेंज उपलब्ध नहीं है, ये इनवर्स है बाबू। ये हम क्या बनाया है, इनवर्स के लिए। तो इनवर्स में डोमेन में ऐसे पद आ गए जिसका रेंज अवेलेबल है ही नहीं, तो उसको तो डोमेन में होना भी नहीं चाहिए था फंक्शन की क्राइटेरिया में। तो इस वजह से किसका आप ये इन्वर्स किए थे, आप ये इन्वर्स किए थे 1 1 इनटू का। तो 1 1 इनटू जो फंक्शन है उसका भी इन्वर्स हमको बोलो नहीं दिखा, ठीक है। अब हम अगला काम करेंगे किसका, 1 1 ऑन 2 का। और जब इसका हम इन्वर्स निकालते हैं बाबू y2 x के लिए, ध्यान से, जब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तब क्या दिखा, तब दिखता है y a b x 1 2, a का 1 के साथ और b का 2 के साथ रिलेशन है। और हम देख सकते हैं कि ये यहां देखो बाबू कोई भी शेष पद नहीं बचता है, दोनों का दोनों के साथ रिलेशन वैसे ही रहता है। और इसीलिए हम कहते हैं क्या, कि जो 1 1 ऑन 2 फंक्शन होते हैं उनका इन्वर्स, उन्हीं का केवल इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, क्योंकि बाबू अगर हम ये सब छोटी बातों को समझेंगे तभी तो आगे जाकर के इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे ना। तो इन्फॉर्मेशन हमको क्लियर करना है, इसलिए सबसे पहले हम आपको क्या किए, थोड़ा सा, ज़्यादा गहराई पे नहीं लेके गए, थोड़ा सा डीप में जाकर बात को क्यों किए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो बाबू एक फंक्शन को देखते हैं। एक फंक्शन को देखते हैं, उस फंक्शन का नाम है साइन एक्स। y इज इक्वल किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, साइन एक्स की। अब देखो बाबू, अब बात जब डोमेन और रेंज की हुई है तो चलो साइन एक्स के डोमेन और रेंज को बनाते हैं। ये हो गया साइन एक्स का क्या कहलाएगा बाबू, डोमेन, और ये क्या कहलाएगा बाबू, रेंज, जो इसका रिजल्ट बनेगा। अब डोमेन कौन होगा साइन एक्स के लिए, यही आपका एक्स है बाबू, एक्स रखाएगा यहां पर, ये y है बाबू जो रिजल्ट आएगा। सपोज कि x बराबर तुम रखते हो 0 डिग्री, तो y भी 0 आता है। जैसे x बराबर हम रखा 0, तो y का वैल्यू क्या आया बाबू, 0 आ गया। हम बोला ठीक है। साइन का वैल्यू देखो ना बाबू, साइन का जानते हैं ना, यहाँ है -1 और यहाँ है +1, यही साइन का है। इतने ही में साइन का वैल्यू भटकता है, मतलब साइन का वैल्यू इतना में भटकता है का मतलब, जैसे हम यहाँ पे बताया अभी आपको कि ये हो गए 0, यहाँ पर कौन सा वैल्यू हो जाएगा बाबू, π/2, यहाँ पर कौन सा वैल्यू हो जाएगा पाई, यहाँ पर कौन सा वैल्यू हो जाएगा बाबू 3π/2, यहाँ पे कौन सा वैल्यू हो जाएगा बाबू 2π हो जाएगा। अगर ध्यान से समझना कि साइन का वैल्यू +1 और -1 के बीच ही रहता है। देख लो इसके ग्राफ को,
इसका मतलब कि इसका जो रेंज होगा, रेंज मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा थीटा के हर एक मान के लिए, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा। ये हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा। अगर हम साइन π/2 रखते हैं, अगर हम साइन कितना रखते हैं बाबू, π/2, तो π/2 पर वैल्यू कितना हो जाता है 1, π/2 पे वैल्यू हो जाता है 1, ओके। और अगर हम वैसे ही माइनस का π/2 रखेंगे तो वैल्यू कहाँ चला जाएगा बाबू, -1, ठीक। इसी के बीच में वैल्यू होगा। अगर अगर हम पाई रख दें यहीं कहीं पर, 0 डिग्री के बाद पाई रख दें, यहाँ पे पाई नीचे आएगा, वैसे पाई रख दें तो पाई का वैल्यू क्या जाएगा, पाई पर क्या होता है 0। उस तरीके से 2 पाई अगर होता बाबू तो 2 पाई पर वैल्यू क्या हो जाता 0। आ रही है बात समझ में? मतलब ये कि इसमें ऐसा मुमकिन है, ध्यान देना बाबू हम कहां लेकर जा रहे हैं। y बराबर साइन एक्स, एक्स जो है वो थीटा है, एक्स जो है बाबू वो थीटा है, और थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वो तो हम अपनी सहूलियत के लिए 0, पाई, π/2, 3π/2 ये सब ले सकते हैं। अब देखो ना बाबू, तुम 3π/2 भी ले लो तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो कहीं ना कहीं हम इसका परिणाम जो देख रहे हैं बाबू, हम जो इसका परिणाम देख रहे हैं वो रियल नंबर के रूप में ही देख रहे हैं, और रिजल्ट दे रहा है ये क्या, मेन इवन दे रहा है ना। और जो मेन इवन है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, पता है ना। थोड़ा देर पहले अभी हम बताया था कि जब हम इन्वर्स करेंगे इसी चीज का, जब हम इसी चीज का इन्वर्स करेंगे तो ये हो गया -1 0 और +1, अब क्या बन जाएगा ये सर, ये तो हो जाएगा अब डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा बाबू, तो हम बोलेंगे रेंज होगा -π/2, 3π/2, 0 पाई, 2 पाई, π/2, ऐसा बहुत सारा वैल्यू होगा। अब -1 का दो रिजल्ट है, -1 का माइनस का π/2 भी है और 3π/2 भी है, दोनों -1 का रिजल्ट है बाबू। अब -1 के दो रिजल्ट है, मतलब कितने इमेज बन गए इसके, 2 इमेज आ गए। और अगर दो इमेज आ गए तो वो फंक्शन की क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरता। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स की तो पॉसिबिलिटीज है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x2y, मतलब ये सिंपल सा साइन एक्स है। लेकिन जब उसका हम इन्वर्स निकाला y2 x, जब उसका इन्वर्स निकाला तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है सर। अब डायरेक्ट होगा, फंक्शन कौन सा है सर, फंक्शन तो मेन इवन है। अब मेन इवन का इन्वर्स पॉसिबल बोलो नहीं है। मेन इवन का अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है बाबू, बट किताब जब हम देखते हैं तो हमको साइन इन्वर्स दिखता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन एक्स में जब जब एक्स मेरा नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल ब्रांच बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्रांच में है, नॉर्मल ब्रांच का मतलब एक्स जो है वो एलिमेंट ऑफ आर के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए है, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ध्यान से, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज में साइन जो है वो एक्स एलिमेंट आर हो जाता है, और साइन के डोमेन में आर रखा जाता है बाबू। और हर रियल नंबर के लिए इसके दो रिजल्ट हैं, तीन रिजल्ट बनते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब हम बात करने लग जाते हैं किसके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। किसकी बात होने लग जाती है बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और ये वैल्यू ब्रांच किसका होगा, किसके लिए होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन के लिए। सिर्फ साइन के लिए चेक करना हमको बस, बाकियों के लिए तो किताब में अच्छे से बताया हुआ है। साइन को हम लोग समझ लें तो काफी हो जाए बाबू, अगर समझ लें तो ठीक। तो आओ बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हुआ क्या है दरअसल, वो भी देख लो बात को भाई, हुआ क्या सर, ये प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सर आप दिए क्यों, आया कैसे, है ना। देखो ध्यान से, साइन को हम देख रहे हैं अपने ग्राफ में, किसको देख रहे हैं बाबू, साइन को। 0 हो गया है, देखो 0, π/2, पाई, ये हो गया बाबू 3π/2, ये हो गया बाबू 2 पाई,
ये रिजल्ट है मेरे पास, है ना। अभी हुआ क्या है कि अगर साइन का हम छोटा सा, ये जीरो है बाबू यहाँ पर, है ना, साइन का अगर हम छोटा सा भी वैल्यू ले, एकदम छोटे से वैल्यू के लिए, तो जीरो पे देखो ध्यान से, जीरो पर साइन, पाई बाई टू पे साइन का वैल्यू ये +1, पाई पर वैल्यू 0, 3π/2 पे वैल्यू ये वाला -1, और फिर 2π पर वैल्यू कितना हो गया है, फिर से 0, देखो 0 हो गया। इसी चीज को अगर हम पीछे लेकर जाते हैं बाबू, यहां होगा, आगे की ओर लेकर जाते हैं बाबू, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे की ओर लेकर जाते हैं बाबू, ऐसे बनेगा ना, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर ऐसे जाएगा। अगर हम इसको यहां पर देखें, इधर π/2 प्लस में था बाबू, तो इधर आएंगे तो माइनस का π/2, इधर प्लस का पाई था बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का पाई। उसके बगल में आएंगे बाबू, उसके बगल में आएंगे बाबू, माइनस के पाई के बाद अगला होगा माइनस का 3π/2, उसके बगल में आएंगे बाबू माइनस का 2π, मतलब उधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव। अब हुआ ये बाबू कि जब हम वैल्यू को चेक किए, क्या चेक कर रहे हैं सर, 0 से बढ़े, ठीक, π/2 तक आए, वैल्यू +1 मिल गया, मतलब ठीक है, फिर आगे बढ़े 0 मिल गया, फिर आगे बढ़े -1, फिर आगे बढ़े फिर से 0, तो देखो एक ही तरफ बढ़ते हुए 0 भी मिला है 2 बार, 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा 2 बार, इधर जाएंगे बाबू वही वैल्यू, यहाँ पे 0 भी आएगा, फिर से काउंट होगा, इधर जाएंगे, इधर +1 था, इधर -1 होगा। कहने का मेरा मतलब ये कि साइन का जो ये ग्राफ आप देख रहे हो कि प्लस भी आ रहा है, एक ही तरफ बढ़ रहे, तो एक ही तरफ में कई बार रिपीट भी हो रहे हैं वैल्यू, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम आया कि माइनस के π/2 पर -1 था, देखो बात समझो, माइनस के π/2 पर -1 था, -1 था, हम बोले यस, ठीक, आगे, सॉरी, फिर आगे 3π/2 पे भी -1 था, 3π/2 पे भी -1 था, ओके, 0 पर वैल्यू 0 था, 0 पर वैल्यू 0 है, इसके बाद पाई पर वैल्यू फिर से 0 हो गया, पाई पर भी वैल्यू 0 हो गया, ओके, फिर π/2 पे वैल्यू +1 हो गया, π/2 पर वैल्यू +1 हो गया, और उसी तरीके से बाबू 2π पर वैल्यू फिर से 0 हो गया, 2π पर वैल्यू फिर से 0 हो गया, यानी एक ही इंफॉर्मेशन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है, और इस रिपीटेशन के वजह से मेन इवन बन गया, इस रिपीटेशन की वजह से मेन इवन बन गया, और फिर उसका इन्वर्स जब करने आए तो डबल इमेज दिखने लगा। इन्वर्स का मतलब, मेन इवन का मतलब 4 लाइन से गया और एक लाइन से जाके चारों टकरा गया। उल्टा करोगे तो इस एक का टक्कर 4 के साथ दिख रहा है ना, तो इस एक का कितने इमेज बन गए, 4। इधर से देखने में फिर भी ठीक है कि 4 अलग अलग हैं, एक्स के 4 डिफरेंट वैल्यू के लिए रिजल्ट मेरा वहां पर हमको दिख रहा है कि 4 डिफरेंट वैल्यू के लिए रिजल्ट मेरा 0 है, मान लेते हैं। बट उल्टा देखोगे बाबू तो 0 रखने पर 4 डिफरेंट वैल्यू मिलने लग जाए ना, इसीलिए मेन इवन नहीं हो सकते थे। तो मेन इवन को रोकने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने, या फिर ट्रेडिशनल वे में जो चलते चला आ रहा है, उन लोगों ने इस चीज को ब्लॉक किया कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको ब्लॉक कैसे किया गया बाबू, वो देखो, ब्लॉक क्या किया, उनने देखा कि बस 3 ही तो वैल्यू हैं, -1 से लेकर के +1 तक का ही वैल्यू लाना है। तो बोले ठीक है, फिर फिजूल का काम क्यों करना, -1, देखो ध्यान से, -1 यहां मिलेगा, मिलता है ना, और +1 यहां मिलेगा, बस। तो क्यों ना साइन को हम इतने दूर में ब्लॉक कर दे। बोला क्यों, बोला देखो, और कोई वैल्यू यहां पर रिपीट भी नहीं होगा, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगा, 0 यहां मिल जाएंगे बाबू, -π/2 है, यहां पर आपको -1 मिल जाएंगे, और प्लस का π/2 है तो यहां पर आपको +1 मिल जाएंगे। यही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब बोलोगे सर क्या इसको हम कहीं और नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हो। तुम नोटिस करो, यहां से लेकर के यहां तक में क्या रिपीटेशन है बाबू, यहां से लेकर के यहां तक में क्या रिपीटेशन है, नहीं है। उसी तरीके से देखो, ये देखो, यहां भी देखो, इस तरफ से तो कट गया है, हम यहां से बना सकते हैं। ये देखो, इसको हम दूसरे कलर से बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको रख लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक में क्या कोई दिक्कत है, देखो ना,
यहां से लेकर के यहां तक में क्या कोई दिक्कत है? नहीं है बाबू। क्या दिक्कत होगा? यहां मिल जाएगा आपको +1, यहां मिल जाएगा 0, यहां मिल जाएगा -1। तो ये भी हो सकते हैं रिजल्ट, हो सकते हैं सर रिजल्ट। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, हो सकते हैं रिजल्ट बोल रहे हैं हम। अगला सर, और क्या हो सकता है? अगला भी होगा, रुको हम बताते हैं तुमको। मेन बात है कि कलर नहीं है यार, पेन हाँ वाइट है। अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक, क्या सर ये भी आंसर हो सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए? यस सर, ये भी हो सकते। ये जो है, यहां भी मेरा +1 होगा बाबू, यहां पर 0 होगा और यहां -1 होगा। यहां -1, यहां 0, यहां +1, यहां +1, यहां 0, यहां -1। कहने का मतलब ये कि अलग अलग जगह इस कर्व से हम पहचान सकते हैं कि हमको उतना ही वैल्यू लेना है। कितना वैल्यू लेना है बाबू? इसको यहां काटो और इसको इतना काटो। हम इतना लिया। नहीं सर हम ये नहीं लेंगे, सर हम ये वैल्यू लेंगे। पर लो ना, कौन मना कर रहा है तुमको? तुम ये रख सकते हो यहां से लेकर के यहां तक। नहीं सर हम दूसरा वैल्यू लेंगे, तुम लो, तुम्हारे हिसाब से भाई। कौन सा? सर हम यहां से लेकर के यहां तक लेंगे। कोई गलत नहीं कह सकता, कोई गलत नहीं कह सकता। बट बाबू हर चीज का पढ़ने का लिखने का एक ट्रेडिशनल वे है ना। अगर हर लोग अपने अपने हिसाब से एक ही बात कहें, बात एक ही कह रहे हैं सब लोग, -1 से लेकर +1 तक सब लोग कह रहे हैं, बट कहने का तरीका सब लोगों का अलग अलग। ऐसा ना हो, पढ़ो, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे मात्रक पद्धति कि SI के पहले FPS, CGS और MKS था मात्रक पद्धति में। अब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए। कोई फुट पाउंड एंड सेकंड रख रहे थे, कोई सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड रख रहे थे, कोई मीटर किलोग्राम और सेकंड रख रहे थे। बट प्रॉब्लम कहां पर था? प्रॉब्लम यह था कि सब लोग अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे थे। तो अगर मान लो हमको किलोग्राम यूनिट में हम पढ़े हैं, किलोग्राम में वेट को, तो अगर हम उस चीज को किसी ऐसे कंट्री में पहुंच गए जहां FPS चलता हो, ब्रिटिश पद्धति जिसको बोलते हैं शायद, तो वहां अगर हम पहुंच गए तो हमको तुरंत किलोग्राम को किसमें चेंज करना होगा? पाउंड में। क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है वो किलोग्राम का होगा, उनका पाउंड का होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका बता दिया गया कि क्यों ना, मतलब समझा दिया गया कि भाई देखो सब अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका को क्यों ना पैक कर लिया जाए। और वो तरीका क्या निकला? सर ये है वो तरीका कि एक वे को मानते हैं। तो साइन के लिए बताया गया कि y इज इक्वल साइन x के लिए बताया गया कि अगर हम तुम्हारा डोमेन देखेंगे तो देखो कहां से कहां तक देखेंगे भाई, -k π/2 से लेकर +k π/2 तक। किसको बोला गया? साइन x को। और इसीलिए तुम्हारा जो रेंज बनेगा -k π/2 के लिए -1, 0 के लिए, साइन 0 के लिए 0 और साइन π/2 के लिए +1। आया बात समझ में? और इनके बीच का हर एक एंगल के लिए वैल्यू अपना सेपरेट होगा। तुम क्यों बोल रहे हैं वैल्यू सेपरेट होगा? तुम देख सकते हो यहां से तुम बढ़ाते जाओगे, कोई भी वैल्यू रिपीट कर रहा है क्या? तुम नोटिस करो, हर पॉइंट पर तुमको y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। भाई एक ही लाइन, एक ही कर्व बार बार होगा तभी ना वैल्यू रिपीट करेगा। यहां तो बार बार हो ही नहीं रहा। देखो ये देखो यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक जाएगा, सिर्फ ये ग्रीन वाला यहां से यहां तक जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में इकलौता लाइन होगा, इकलौता लाइन। लेकिन अगर बाबू उसी को यहां से चलाओ और यहां तक ले आओ, देखो बाबू ये यहां से झुका और ये ऊपर हुआ, इसका झुकाव इसका झुकाव एक जैसा, वैल्यू रिपीट कर जाएगा। तो रिपीट से रोकना है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हो गया क्या बाबू? डोमेन। और ये क्या हो गया बाबू? रेंज। रिजल्ट क्या हो गया बाबू? 1 1। रिजल्ट क्या हो गया? 1 1। सही है। और इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 1 भी होगा और साथ में ऑन टू होगा, क्योंकि रेंज वाले सेक्शन में कोई भी शेष नहीं है। तो x का मान यहां रखेंगे और x का मान सपोज कि π/2 रखे, वैल्यू 1 आया तो y बराबर 1 प्राप्त हुआ, यहां प्राप्त हो गया। तो y का रिजल्ट ये है, यही रेंज बनाया और ये डोमेन हो गया। ये जो रिजल्ट हम अभी लिखा आपके सामने, ये x टू y है। ध्यान रखेंगे बात को। ध्यान क्या रखना है सर? ध्यान ये रखना है कि साइन x का डोमेन, साइन x का डोमेन कौन हो गया? साइन x का डोमेन -k π/2 से π/2 तक, ये साइन x का डोमेन है। और साइन x का रेंज क्या हो गया? साइन x का रेंज क्या हो गया? -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, ये इसका रेंज हो गया।
क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, जो कि हम लोग का टॉपिक भी था, अगर हम इसका इन्वर्स कर दें बाबू, तब क्या होगा? चलिए वो भी देख लो बाबू। इन्वर्स करने पर, इन्वर्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन इन्वर्स y2 x कर दिया, y2x। और y2x करने में क्या होगा? अब देखो y2x करेंगे तो इसका इधर लिखना पड़ेगा, तो अब जो y है वो यहां चलाएगा बाबू, और जो x है वो यहां गया, तो y है -1 0 और +1, और x है माइनस का π/2 0 और प्लस का π/2। सही है। और इसका रेंज दर्शाएंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, देख लो, -1 का -π/2 से, 0 का 0 और 1 का प्लस के π/2 से। तो ये भी कौन सा है? 1 1, और क्योंकि रेंज वाले सेक्शन में कोई शेष नहीं है इसलिए ऑन टू। तो अब बातें चेंज हो जाती हैं। जब हम इन्वर्स के लिए आए, किसका इन्वर्स ढूंढा? किसका? साइन के लिए। तो साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स के लिए देखा, तब इसका डोमेन क्या बन गया? देखो ध्यान से, डोमेन कौन हो गया? जो साइन एक्स का डोमेन था, जो साइन एक्स का डोमेन था, वो साइन इन्वर्स का रेंज बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? साइन एक्स का रेंज। ये देखो रेंज क्या हो गया? -π/2 से प्लस का π/2। और जो इसका रेंज था, किसका? साइन एक्स का जो रेंज था, वो साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। कहां से कहां तक? तो -1 से +1 तक। बस यही छोटा सा कोर कॉन्सेप्ट है। देखो इसको आराम से। तो बाबू कहां गए भाई हम? तो बाबू अब देखो यहां पर जिस तरीके से हम साइन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाया है, तो उसी तरीके से और भी दूसरे जो भी हैं, जैसे कॉस इनवर्स हो गया, कॉसिक इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, उनका भी अपना अपना रेंज है और अपना डोमेन और रेंज दोनों है। ठीक, रेंज का मतलब ये हुआ कि अब समझो बाबू, अब यहां पर है ना, अभी तक हमको लगता है कि थोड़ा बहुत हम समझा पाए होंगे, बट अभी देखो, अभी समझो बात को। क्या कहा गया कि इसका क्या यूज है ना, ये कह रहा है कॉसेक इनवर्स का डोमेन में सभी रियल नंबर होंगे, बस उसमें कौन नहीं होंगे? -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा। यहां बता रहा सेक इनवर्स का जो रेंज जो डोमेन होगा उसमें सभी रियल नंबर होंगे, उसमें से कौन नहीं होगा? तो -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये तो खैर हमको मालूम ही हो गया कि -1 से 1 तक होगा। ये बता रहा कि कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होगा वो सारा का सारा -π/2 और π/2 तक तो होगा ही, लेकिन उसमें से 0 डिग्री नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? तुम भी जानते हो कि कॉसेक जो है वो 1/sin पे काम करता है। तो 1/sin में अगर साइन 0 हो जाए तो वैल्यू 0 होता है। तो 1 कॉसेक अगर आप निकालोगे और साथ में आप 1/sin के लिए 1/sin 0 लिखोगे तो 1/0 आ जाएगा ना, और 1/0 अपरिभाषित होता है। इसलिए इसका जो रेंज होगा कॉसेक इनवर्स के लिए, इस बात का ख्याल रखेंगे उसमें 0 इंक्लूड नहीं हो। यहां भी बाबू 0 से पाई तक होगा सेक इनवर्स का, बट π/2 नहीं होगा, क्योंकि cos π/2 0 होता है। तो सेक अगर निकालोगे π/2 पे तो अपरिभाषित हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित, इसलिए उसमें π/2 को पहले हटा दिया। अब तो फिलहाल ऐसे ही समझो, ठीक रहेगा समझने के लिए। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना ताकि आपका वैल्यू बन सके। अब वैल्यू कैसे बनेगा उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे। बेसिक पॉइंट को हम फीचर लिखते हैं। अब देखिए बाबू क्या बेसिक फीचर है। फीचर नंबर 1, इसका रेफरेंस हम लेंगे, अभी आपको मैथ बनाएंगे सब रेफरेंस समझ में आएगा कि किसको क्यों याद करना है, क्यों याद करना है पता चल जाएगा। अगर साइन इनवर्स लिख करके अंदर में लिख दे हम साइन एक्स, तो इसका मतलब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटाएगा, काटा नहीं जाता है बाबू, एक दूसरे को हटा देगा और रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स। कब? ध्यान दो, बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है और साथ में थीटा है, एक्स जो है थीटा है। साइन के साथ जो लगा हुआ होगा वो थीटा होगा, ये है, और साइन इनवर्स के साथ जो होगा वो कौन होता है? वो उसका डोमेन होता है, यानी ये वाला रिजल्ट होता है। ध्यान रखिएगा बाबू कि साइन इनवर्स के साथ जो लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो सर, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो अब समझो। यहां पर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर जो एक्स है ना वो वैल्यू है,
सर वैल्यू का क्या मतलब हुआ बाबू? साइन इनवर्स एक्स के जगह पे कोई कोण नहीं होगा, वैल्यू होगा, VALUE। और साइन एक्स के साथ जो लगा हुआ होगा वो एक्स कौन होगा? थीटा होगा, यानी एंगल होगा। क्या होगा? एंगल होगा। अब उसको भी हम यहां पे पॉइंट्स में लिखवा देंगे, पहले समझना है बात को। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स और साइन कट गया, काटा नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता है, तो यहां से मिलेगा एक्स। लेकिन ये तब पॉसिबल है, दोनों को हटा तब सकते हैं जब एक्स बिलोंग करेगा साइन के ही रेंज में, सॉरी साइन इनवर्स के रेंज में। अब साइन इनवर्स का रेंज क्या है? वो है सर माइनस का π/2 से π/2, तब ये बात पॉसिबल है। दूसरा, उसी तरीके से बाबू अगर साइन बाहर हो और अंदर में बाबू साइन इनवर्स एक्स हो जाए, ध्यान रखोगे, फिर से साइन और साइन इनवर्स एक्स को हम हटा सकते हैं और फिर से मेरा रिजल्ट क्या आएगा? एक्स, जहां एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां तक बाबू? माइनस के π/2 और π/2 तक। मतलब इसके इधर या इसके उधर का कोई वैल्यू आएगा तब तो उसको घुमा करके हम माइनस के π/2 और π/2 तक लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, तो एक बात तय हो गया, साइन इनवर्स, देखो यहाँ एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ये सभी को सही तरीके से जहन में रखना है इस बात को कि साइन इनवर्स और साइन होना चाहिए, दोनों के बीच में एक्स वाई जेड नहीं। साइन और साइन इनवर्स के बीच में देख लो कोई भी एक्स वाई जेड नहीं, कोई थीटा नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं। तो साइन साइन इनवर्स एक्स हट गया तो हमको क्या मिलेगा? केवल एक्स मिलेगा। ठीक है। तीसरा, साइन इनवर्स एक्स अगर हो तो इस एक्स को हम बोलेंगे वैल्यू किसका? थीटा का। थीटा का मान रहेगा वो, जैसे आप वहां देख रहे हो √3/2 थीटा का मान है। वैसे ही अगर साइन एक्स के साथ अगर कोई वैल्यू साइन एक्स है तो उसका जो एक्स होगा वो किसको दर्शाएगा? थीटा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? थीटा को दर्शाता है। बोला ना कि कोई बच्चा अगर यही सब बात नहीं ध्यान रखेगा तो क्या खाक तुम ITF पढ़ोगे? होएगा ही नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, हालांकि ये टेंथ में पढ़े हैं, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर उसी के बराबर होगा और इसी को हम बोल सकते हैं क्या बाबू? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अगर है मेरे पास वैल्यू, जैसे कि कोई वैल्यू हो मेरे पास लाइक y बराबर, ऐसे लिख देते हैं, एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक वैल्यू है मेरे पास tan x बराबर क्या है? थीटा। तो अगर हम x को अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये tan इधर आएगा तो बटे में होगा, जिसको हम इनवर्स लिखते हैं, बटे में नहीं लिखा जाता, तो tan इनवर्स थीटा बनेगा। देखो ध्यान से, tan x बराबर, tan के साथ x है, x उसका एंगल है, कोई कोण होगा, बराबर थीटा अगर हम मान लें तो x को अकेला करेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो क्या बना लेगा? tan इनवर्स थीटा। सब यूज होगा, सब यूज करेंगे, टेंशन मत लो। आया बात यहां तक समझ में बाबू? यहां तक बात समझ में आया? क्लियर है? अरे बोल दो यार, सुनाई तो देना ही चाहिए। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। अच्छा स्क्रीन हल्का सा कट रहा है, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, हल्का सा बस बस बस। चलिए सर नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात और है कि अगर कभी भी ऐसा हो कि आपका मन कर जाए कि सर साइन इनवर्स एक्स है तो क्या हम इसको 1/sin x लिख देंगे? तो ऐसा नहीं होगा, इसको भूल से भी ये काम मत कीजिएगा। और एक बात और है बाबू, वो ये कि अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा माने तो साइन इनवर्स को हम दिमाग में क्या सेट किए हुए हैं? 1/sin, लिखा नहीं जाता है। साइन इनवर्स बराबर हम दिमाग में क्या सेट करते हैं? 1/sin। लिखना नहीं है, ये बात समझने के लिए ही है। ठीक, ये आपको लिखना नहीं है कि कॉपी में कल को लिख रहे हैं, समझने के लिए है ये। तो 1/sin इंटू एक्स बराबर थीटा, तो एक्स यहां अकेला होगा तो क्या बन जाएगा सर? वो साइन थीटा। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा बराए मेहरबानी नजर करम ज्यादा रखेंगे कि tan x बराबर थीटा, देन x tan इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर साइन थीटा। इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके करेंगे।
क्योंकि अब इसी टॉपिक के साथ जुड़ा होगा मेरा मैथ, इसलिए और साथ में हम इसका भी रेफरेंस लेंगे भाई, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, और अपने किताब के एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, है ना। चलिए भाई शुरू किया जाए कार्यक्रम। पहला सवाल, ये ग्राफ क्यों खुल गया भाई, पहला सवाल है और वो उदाहरण नंबर 1 से ही है, उदाहरण संख्या 1। वो कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम लोग डील कर लेंगे। साइन इनवर्स 1/√2, तो अभी अभी हम आपको बताए बाबू, हम यहाँ पर ना रफ करते चलेंगे, हम इस तरफ उधर रफ नहीं लिख रहे, इधर ही लिख देते हैं भाई। चलिए यहाँ पर हम रफ वर्क के लिए करेंगे, अब इसको रियल नंबर मत समझ जाओगे। रफ वर्क में हम क्या करेंगे सर, आप बताए थे कि साइन इनवर्स के साथ जो भी एक्स लगा होगा वो क्या होगा, थीटा का मान होगा, थीटा का कोई वैल्यू होगा। सर थीटा का अगर ये वैल्यू है तो थीटा का ये कौन सा वैल्यू है, थीटा का अगर ये वैल्यू है तो थीटा का ये कौन सा वैल्यू है, तो चेक करते हैं ना। हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 साइन के लिए, बस ध्यान सुनो मेरी बात को, ज्यादा बात कभी कभी टीचर कर देता है तो उससे भी दिमाग लबला जाता है। एक बात जहन में रखोगे बाबू, एकदम अच्छे से दिमाग में रखोगे, अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में हमको क्या लाना पड़ेगा, साइन, बस। बाहर में कॉस इनवर्स तो अंदर में कॉस, बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan, बाहर में tan तो अंदर में tan इनवर्स, बस इसी पर काम चलता रहेगा। तो अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में इस वैल्यू को किस में बदलेंगे, थीटा में। तो हम इसको लिखेंगे बाबू कि आप हो गए साइन इनवर्स, और 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री यानी π/4, 45 डिग्री का मतलब π/4, और साइन इनवर्स का मतलब अभी थोड़ा देर बताए थे हम कि 1/sin होता है, और ये साइन होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया था बाबू, रफ तो इधर ही करना पड़ेगा, कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स, एक्स की जगह पे साइन के साथ कौन लगता है, थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर वैल्यू क्या आ जाता है, एक्स, तो बराबर वैल्यू क्या आ गया, एक्स, एक्स की जगह पे π/4। और सही से बताओ कि क्या π/4 माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में आता है, यानी 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, मतलब कि 45 डिग्री साइन के केस में प्लस का π/2 इधर चलेंगे तब, और जो 3π/2 होता है बाबू उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे अगर साइन को लेकर के, तो वही आपको क्या मिलता है, माइनस का π/2 भी देता है। तो बाबू इनके यहां से लेकर के यहीं तक में तो 45 डिग्री आता है प्लस का, इसका मतलब कि हाँ ये बिलोंग करता है, तो यही इसका आंसर हो गया सर, π/4। अगर बिलोंग नहीं करता तो फिर हमको चेंज करना पड़ता, जो हमको उदाहरण बनाने के दौरान में शायद मिलेंगे। तो चलो उन शायद की तलाश करते हैं और उदाहरण संख्या 2 पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छे तरीके से तो उदाहरण संख्या 2 है बाबू, वो कह रहा है कि कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का क्या निकालना है, मुख्य मान, वही प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच में जाकर रिजल्ट देना है। ठीक, तो कॉट का तो रिजल्ट हमको मालूम है सर कि कॉट जो है वो कहां, 0 और पाई के बीच आना चाहिए। कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो 0 और पाई के बीच आना चाहिए, तो 0 और पाई के बीच में आएगा, देखेंगे बनाएंगे तब। लेकिन बाबू यहां तो कुछ और ही सीन दिख गया। सीन क्या दिख रहा है सर, सीन ये दिख रहा है, यहां पर हमको थोड़ा सा साइड हो जाएगा बस। सीन क्या दिख रहा है हम लोगों को सर, हमको सीन दिख रहा है ये कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, है ना। कॉट इनवर्स एक्स प्लस में नहीं है, और सर आप जितना भी चर्चा किए सब प्लस वाले किए, तो माइनस का क्या, तो माइनस के लिए ऐसा करते हैं बाबू कि हम आपको यहां पे कुछ रूल्स लिख देते हैं। जैसे रूल नंबर 1 माइनस के लिए, कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा,
tan इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का tan इनवर्स x, हम लोग वेरी गुड। तीसरा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तीन ही हुआ बाबू, अभी तो तीन बचे हुए हैं, उन तीनों को नहीं लिखना है, भूल गए। चलो भाई बाकी के तीन को भी देख लेते हैं। तो चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका कॉस, कॉस इनवर्स माइनस का x। अब ये चेंज है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पांचवा कौन है भाई, tan है तो कॉट बनाओ, कॉट इनवर्स माइनस का x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखो, और छठा हो जाएगा बाबू सेक इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये जो नियम है ये केवल तब काम करेगा जब इनवर्स में माइनस वैल्यू, वैल्यू इनवर्स का माइनस में लगा होगा, केवल तभी काम करेगा सर। मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम यहां देखें तो हमको यहां पर बताना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा कॉट, यहां जाइए बाबू, CCS, CCS, STC, CCS, CCS में पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, खुद को बताओ, ट्रिक रूप में अपने से याद करो, ट्रिक रूप में अपने से बनाओ। ट्रिक कोई किताब नहीं होता है, ट्रिक इंसान अपने से तैयार करता है। CCS, CCS कॉस है तो कॉस का सेक भी होगा। मेजर कौन होते हैं, साइन कॉस टैन। मेजर कौन होते हैं बाबू, साइन और कॉस, यही दो होते हैं। तो साइन का अपना ग्रुप है और कॉस का अपना ग्रुप है। साइन के ग्रुप में उसका उल्टा वाला भी रहेगा, तो यानी साइन भी होगा तो कॉसेक भी होगा। कॉस के ग्रुप में कॉस भी होगा सेक भी होगा। बचा कौन, टैन और कॉट। एक में टैन डाल दीजिए पहला वाला, दूसरे में कॉट, दिमाग से ऐसे सेट हो गया। ये फिक्स हो गया मेरे दिमाग में कि साइन एक ग्रुप में कॉस, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन इसमें आएगा, कॉट इसमें आएगा। ओके, साइन कॉसेक टैन, कॉस सेक और साथ में कॉट। क्लियर। कॉस वाले सेक्शन में बाबू पाई माइनस, इसमें नॉर्मल सा माइनस आगे लगा करके। तो यहां हम देख रहे हैं कॉट का सेक्शन है, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा नहीं होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बनाएंगे, इसका नेगेटिव को हटाना है तो करेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये नियम है। इसलिए कॉट, देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इज इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे कौन बैठा हुआ, 1/√3, तो 1/√3। देखो माइनस का क्या हुआ, पाई माइनस बनाकर अब माइनस को खत्म कर दिया। अब यहां पर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, और इनवर्स के साथ जो वैल्यू, फिर से मैथ को दिमाग लगाओ, बार बार एक ही बात होगा, कॉट इनवर्स के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू है, वो थीटा नहीं है, ये वैल्यू है बाबू। और ये 1/√3 कॉट कितना डिग्री होता है, कॉट कितना डिग्री 1/√3 होगा बाबू, tan का वैल्यू 30 डिग्री पर होता है 1/√3, 45 पर 1 होता है, 60 पर √3 होता है। 60 पर √3 है तो कॉट 60 पर ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉट 60। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में कॉट 60 डिग्री यानी पाई/3। ये क्या था सर, ये था वैल्यू, है ना बाबू। इस वैल्यू को किस में बदलना है, थीटा में। 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 दिमाग में बताओ ये बात, डम्ब बन के नहीं रहना, गुजारा होगा ही नहीं बाबू, ठीक। अब ये रिजल्ट देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल। शुरू में हम बोला कि बाबू बाहर में कॉट इनवर्स है तो अंदर में कॉट लाना होगा। ठीक है, ज्यादा कसके चिल्ला दिया लगता है हम। तो अब ये रिजल्ट हो जाएगा पाई/3 और आंसर आ जाएगा 3 पाई/2 2 पाई/3 का मतलब हो गया बाबू 6 दूना 112 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री किसका है, कॉट इनवर्स का। क्या कॉट इनवर्स 120 डिग्री पे काम करता है, कॉट इनवर्स 0 और 180 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो 120 0 और 180 के बीच में आता है। मतलब कि ये जो हमने बनाया दैट बिलोंग्स टू बिटवीन 0 एंड पाई, और इसलिए ये मेरा आंसर भी होगा, और यही इसका क्या बन गया बाबू, आंसर। कुछ समझ में आ रही है बात। अगर हम इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेते जाएं तो हम आसानी से चीजों को जाहिर कर सकते हैं। अभी और हम लोग देखेंगे बाबू।
ये तो हुआ एग्जाम्पल की बात, और इसमें एग्जाम्पल बनाते बनाते बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अभी एनकाउंटर ही होंगे। चलो भाई, एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं और इसके पहले सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। दूसरा क्वेश्चन है बाबू जो कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। ये तीसरा क्वेश्चन है बाबू जो कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। और एक क्वेश्चन और हम रख लिया 4, ये है tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, तो बाबू डील किया जाए इसको। चलो किया जाए डील, हम लोग तो सीखे हुए लोग हैं, है ना। तो बाबू यहाँ साइन का जो वैल्यू है वो किस में है? नेगेटिव में। वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला तो लिखना होगा कि हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। जानते हैं तो लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स, एक्स के जगह पर 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन देखो, पहले एक काम है, नेगेटिव को पहले सेपरेट किया। अब दूसरा काम क्या है? बाहर में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन लाना है, और हमको मालूम है कि ये वैल्यू है तो हमको ढूंढना है ये वैल्यू किस थीटा के लिए है। तो माइनस का साइन इनवर्स किस थीटा के लिए? साइन का। सर ये तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/6। साइन इनवर्स और साइन हट गया तो मेरे पास मिलेगा माइनस का π/6, यानी माइनस का 30 डिग्री। क्या माइनस का 30 डिग्री बिलोंग करता है बाबू साइन इनवर्स के रेंज से? और इसका रेंज कहां से कहां तक है? माइनस के π/2 से प्लस का π/2 तक। तो माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में क्या माइनस का 30 आएगा? ऑब्वियसली आएगा, बन गया, यही इसका आंसर हो गया। ये जरूर बताना है बाबू, ये जरूर बताना है ना। कुछ बारीकियां हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। कॉस इनवर्स के साथ ये क्या है सर? फिर से सर इनवर्स के साथ वैल्यू है, आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। कॉस इनवर्स, अब ये कॉस कितना डिग्री है? कॉस 30 डिग्री है, π/6। सही, साइन 60 है तो कॉस 30 होगा। तो अब ये दोनों हट गया तो रिजल्ट आपको आएगा केवल π/6, जहां π/6 बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से π तक। कैसे कैसे सर आपको मालूम? तो तुम भी मालूम कर लो। कॉस इनवर्स कहां से? 0 और π नहीं, 0 से π तक। ठीक, इसके बाद आ गया बाबू कॉसेक इनवर्स 2। फिर से बनाएंगे इसको, तो लिखेंगे क्या कि कॉसेक इनवर्स, अब इस 2 को लिखेंगे कॉसेक के फॉर्म में। तो कॉसेक कितना डिग्री 2 होता है? साइन 30 होता है 1/2, तो साइन का उल्टा कर लो बाबू, कॉसेक वहीं पे 30 पर ही होगा 2, तो 30 बनाना है π/6। रिजल्ट क्या आ गया बाबू? π/6 जो बिलोंग करता है। अब देखो कॉसेक का कहां से कहां तक बनाया गया था बाबू? -π/2 और सॉरी -π/2 से π/2 तक, लेकिन उसमें काउंट नहीं होगा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0, और 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए कहा गया ये वाला होगा इसका। तो इसमें हम लिखेंगे जहां ये बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक बाबू? माइनस के π/2 से π/2 तक। तो इसमें 90 0 भी आ गया, तो 0 को हटा दीजिए, तो इसमें से 0 को हटा दिया। tan इनवर्स माइनस का √3, तो फिर से बाबू हम जानते हैं tan इनवर्स वैल्यू का माइनस हो अगर, तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x। साइन और कॉसेक वाले ग्रुप में tan इनवर्स है बाबू, इसीलिए वो माइनस में हो गया। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे सर, इसको हम ले जा सकते हैं माइनस का tan इनवर्स x के जगह पर अब हम रख सकते हैं √3। फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स, और √3 को लिख सकते हैं tan कितना डिग्री? 30 नहीं, 45 नहीं, 60, तो ये हो गया tan 60 π/3। रिजल्ट आ गया माइनस का π/3। माइनस क्यों? tan इनवर्स और tan तो हट गया बाबू, माइनस का π/3। और tan जो है बाबू वो 0 एवं पाई के सॉरी -π/2 और -π/2 और π/2 के बीच होता है, ओपन ब्रैकेट के बीच होता है। चेक कर लेते हैं भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो -π/2 और π/2 के बीच होता है, तो ये सही है सर। देखो, तो इंफॉर्मेशन मिला जुला करके वही है, एक ही चीज है, बार बार उसी को रिपीट किया गया है। अगर आप देखिएगा तो सब में एक ही तरीका है। टीचर ने जो बताया, क्या बताया है कि बाहर में अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस करो, बाहर में कॉस है तो अंदर में कॉस, बाहर में साइन है तो
अंदर में साइन। एक बात। दूसरा, यहां पर साइन इनवर्स के साथ जो भी हो आंकड़ा रखा गया हो वो उसका वैल्यू बन जाता है। वैल्यू को उसी थीटा में लाना है जो जो त्रिकोणमितीय वैल्यू बाहर में बैठा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ लाना चाहिए रिजल्ट, है ना। इससे मेरा मैथ क्या हो गया, आसान हो गया। देखो ध्यान से। चलिए बाबू, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 भी लगाते चलते हैं, और मेरे ख्याल से अब आप मेरे से पहले चलें। वीडियो को पॉज कर दीजिए बाबू और बनाइए इसको। अब देखिए यहां पर बाकी जो बच्चे नहीं समझे बाबू, फिर से यहां देखो, कॉस इनवर्स है तो ये वैल्यू है, बट वैल्यू किस में दिख रहा है, माइनस में। पहले माइनस को रिजॉल्व करो। तो कॉस इनवर्स, अगर कॉस का वैल्यू माइनस में हो तो उसको क्या बनाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देते हैं। सही। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह पे कौन बैठा हुआ है, 1/2। इसके बाद बाबू अब तो हो गया मेरा कॉस इनवर्स के साथ वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में। अब बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में भी कॉस लाना होगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स बाहर में, अंदर में इस वैल्यू का कॉस बनाना होगा, तो वो हो जाएगा कॉस। अब साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 इतना वैल्यू होगा, तो पाई/3। अगर आपको 10th क्लास में इसका थीटा वैल्यू याद नहीं है बाबू तो भुगतना पड़ेगा। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा, तो पाई/3 बस कैंसिल होते दिखाया नहीं जाता कि ऐसे ऐसे काट दिया, ये सब मत कीजिएगा। तो ये रिजल्ट आ गया बाबू, 3 पाई में से एक पाई चला गया तो 2 पाई, तो 2 पाई/3। और 2 पाई/3 का मतलब 120 डिग्री है, जो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। क्योंकि कॉस का जो नॉर्मल जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस का, वो तो वही है बाबू, 0 से पाई तक है। ठीक है, अब बार बार हम नहीं करेंगे यार, उसको अब समझा करो। tan इनवर्स माइनस में है तो फिर tan को भी हमको दिखलाना पड़ेगा कि अगर tan इनवर्स x मेरा माइनस में हो जाए तो हम माइनस का tan इनवर्स x कह सकते हैं, है ना। तो माइनस का tan इनवर्स x का मतलब 1 रख सकते हैं। अब इसका देखो माइनस आगे लग गया, माइनस का tan इनवर्स जैसे था रहने दीजिए। इस 1 वैल्यू को थीटा में बदलो, तो tan कितना डिग्री बराबर 1 वैल्यू देता है, 45 डिग्री बराबर। तो इसको हम लिखेंगे अंदर में 1 को लिखेंगे tan पाई/4। यहां पे क्या किए, 1/2 को ही तो लिखे cos पाई/3। तो tan इनवर्स और tan हट गया तो माइनस का हमको मिल गया पाई/4। दैट बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करता है भाई, तो tan के लिए हम पढ़े अभी कि सर ये माइनस के पाई/2 और पाई/2 के बीच में होता है। कौन कौन होता है बीच में, सर tan इनवर्स का रेंज। अब सेक इनवर्स का बाबू, सेक इनवर्स तो ये हो गया बाबू सेक इनवर्स, और साथ में अंदर में मिलेगा सेक, और 2/√3। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 30 डिग्री पे होगा, तो ये हो जाएगा पाई/6। हो गया 30 डिग्री, 6×3 = 18। और अब इसका रिजल्ट कितना आ गया बाबू, सिंपल सा पाई/6। और ये जो पाई/6 है दैट बिलोंग्स टू सेक इनवर्स है बाबू। और सेक इनवर्स का अगर आप रेंज देखोगे बाबू, सेक इनवर्स का, तो वो 0 से पाई तक है जिसमें पाई/2 शामिल नहीं है। तो 0 से पाई तक है जिसमें पाई/2 शामिल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि आप 0 से पाई तक हो जिसमें पाई/2 शामिल नहीं है। तो क्या 0 से 180 के बीच में आता है पाई/6, 30? हाँ आता है। तो 30 90 भी आता है, लेकिन 90 हटा देना क्योंकि 1/cos होगा सेक का वैल्यू। अब 1/cos, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए ये आपका रिजल्ट है। देखो कितना मुश्किल है, हम बोले ना, इसीलिए बाबू क्लासेस नहीं हुई, बारिश हुई, मौसम खराब और लाइट गायब, तो उस चीज को भी हम यूज कर सकते हैं ना। जब मेरे पास संसाधन हो तो हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और संसाधन का आज हम लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चैप्टर क्लोज करने की ओर अग्रसर हैं हम, और उम्मीद है कि यह चैप्टर आपके सहयोग से आज समाप्त होगा। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कितना डिग्री सर, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60√3, tan 60√3, tan 30 1/√3, उल्टा 30 का, तो ये बन गया कॉट इनवर्स। 1/√3 का उल्टा है बाबू, इसीलिए 30 पर पाई/6। अगर थीटा रखने में हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो आप अपने से कर लीजिएगा। स्टेप या प्रोटोटाइप जो हम सजेस्ट किए हैं वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बाबू, पाई/6, जहां पर पाई/6 बिलोंग कर रहा है। अब कॉट के लिए है बाबू, तो कॉट के लिए देखिए यहां रिजल्ट, देखिए कॉट के लिए,
कॉट इनवर्स 0 और पाई के बीच में। तो कॉट अगर 0 और पाई के बीच में है बाबू, तो क्या ये 0 और पाई के बीच है? 30 डिग्री 0 180 के बीच में आता है, आता है। कॉस इनवर्स फिर माइनस में, फिर माइनस में। तो पहला ध्यान बाबू, आराम से आराम से, अभी क्लास में रहते हैं हम पूछ लेते हैं। पहला ध्यान, मेरा वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। वैल्यू अगर माइनस में है तो हम उसको ठीक करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये पहला काम। इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे अब कौन आ जाएगा? 1/√2। ये 1/√2 क्या है? वैल्यू। इसके लिए हमको कॉस का ही थीटा ढूंढना है। ये हो गया बाबू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस का ही थीटा। कॉस कितना डिग्री? साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस भी 45 पे 1/√2 होता है, तो पाई/4 होगा। अब ये हो गया पाई माइनस पाई/4, ये तो खत्म हो गया है ना। अब ये हो गया 3 पाई/4। 45 दिया, 3 5 15, 12 1 13, 135 डिग्री। और 135 डिग्री जो है बाबू वो 0 से पाई तक है, क्योंकि 0 से पाई तक किसका रेंज है? कॉस इनवर्स का। ये वैल्यू 3 पाई/4 उसी रेंज में आता है। ठीक है, हम बोला ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत मजेदार चैप्टर है बाबू, बशर्ते कि हम उसके प्रोटोटाइप को पकड़ लें कि भाई कह क्या रहे हो तुम कहते क्या हो? अच्छा अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर हम तुम्हारे बाहर में कॉट इनवर्स देखें तो अंदर में कॉट ले आएंगे। ठीक है, अगर हम तुम्हारे बाहर में कॉस इनवर्स लेकिन उससे पहले माइनस हो, तो पहले हम तुम्हारे माइनस को प्लस में बदलेंगे। इसके बाद अंदर में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को भी चेंज कर देंगे। यही कह रहे हैं ना, हम चेंज कर दिया। नेक्स्ट है बाबू फिर से, अच्छा तो तुम इनवर्स फंक्शन हो और तुम जो इनवर्स फंक्शन हो वो नेगेटिव में हो, उसको पॉजिटिव करते हैं। रुको, कॉसेक इनवर्स, सर फॉर्मूला याद नहीं है बाबू, याद करो। साइन एक ग्रुप में था, कॉस एक ग्रुप में था, तो साइन का उल्टा भी उसी ग्रुप में होगा, तो कॉसेक भी उसी ग्रुप में है। कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या हो जाता है? माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां इसके बाद हम थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिख रहे हैं, माइनस का माइनस रहने दीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स के जगह पर √2। साइन 30 डिग्री हो, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 पे उसका उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस का कॉसेक, और अंदर में 45 डिग्री होगा तो कॉसेक पाई/4। और ये दोनों बाबू इनवर्स और एक उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का पाई/4। और कॉसेक है कहां से कहां तक? सर कॉसेक जो है ये माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक में सब होगा, जो नहीं होगा वो कौन सा है बाबू? 0। कॉसेक का रेंज, कॉसेक का रेंज, कॉसेक का रेंज, कॉसेक का रेंज, कॉसेक का रेंज माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक कौन नहीं होगा? 0 नहीं होगा सर। कौन नहीं होगा? अरे ये कहां चला गया? अच्छा यहाँ, कौन नहीं होगा? 0 नहीं होगा सर। देखो आया ना मजा, आया ना? चलो भाई कमेंट में करो कि मजा आया या नहीं, आया या नहीं, क्योंकि लगातार बकबक करते करते ना बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है क्लास। चलें आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होगा एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। हम हैं तो फिर क्या टेंशन है भाई। डोंट फियर व्हेन ताज इज हियर, टेंशन मत लो, सब प्रैक्टिस हम करवा देंगे बाबू। कम क्वेश्चन है तो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 हो गया। इस तरह से इंफॉर्मेशन हमको देता है। अब बोलेगा कि चलो रिजल्ट निकालो। हम बोला ठीक। कई बार छोटे छोटे इंफॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि आगे जाकर हमको बड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है ना। तो चलिए सर शुरू किया जाए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़ा इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है। तो बाबू tan इनवर्स 1 वगैरह तो सिखाया ही गया हमको, अलग अलग देखो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन को। अब यही देखो ना बाबू, इसी 3 वैल्यू को हम एक जगह रख देते हैं कि बाबू मान निकालो, तो cot इनवर्स √3 प्लस cos इनवर्स -1/√2 प्लस
कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट टू। तुम बोलोगे बाप रे सर अब हमसे नहीं बनेगा, इतना टफ क्वेश्चन आप दे दिए हैं, आज से पहले कोई टीचर किसी स्टूडेंट को इतना टफ क्वेश्चन नहीं दिया होगा। हमने तो मूर्ख हो एकदम। इसलिए कि ये जो रिजल्ट है ये ऐसे निकाला गया, ये जो रिजल्ट है ये निकाला गया, और ये रिजल्ट है ये निकाला गया। और इन तीनों रिजल्ट में एक बात तुम कॉमन देखोगे, क्या? निकालने की प्रक्रिया। 10 क्वेश्चन बताया गया और 2 एग्जाम्पल, 12 क्वेश्चन सब एक तरह से बना, एक खास तरीके से बना, एक खास फॉर्मूला पे रह के बना, और उसी चीज का इंतजाम यहां है। बनाते कैसे हैं सर? फिर भी बच्चा पूछ ही लेता है। तो आपको क्या करना है, आप चेक करोगे कि सर हम निकालेंगे tan इनवर्स 1 का वैल्यू। सबसे पहले इसी को हल करेंगे, फिर लिखोगे आप कि tan इनवर्स 1 जो है ये तो वैल्यू हुआ, तो आप लिखोगे थीटा में बदलो tan पाई बाई 4 होगा। देखो दोनों वैल्यू इनवर्स और tan हट गया, रिजल्ट क्या आएगा बाबू? पाई बाई 4। अब यहां पर मुख्य मान वगैरह नहीं बोला हुआ है, तो यहां पर आपको बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ दिखलाने की जरूरत नहीं है, नहीं बोला बाबू। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर किताब आपके पास हो तो आप देख रहे हो, तो आप वहां देखे होगे कि वहां लिखा हुआ है मुख्य मान प्राप्त करें, मुख्य मान प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के लिए आपको रेंज पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको वो जरूरी था कि वहां पर बिलोंग्स टू लिखना, बट यहां बोला कि सीधे रिजल्ट दो, तो हम पाई बाई 4 निकाल दिया बस। और नेक्स्ट है अगला, उसमें किसके बारे में बाबू? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, लेकिन हाँ हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्य मान नहीं बोल रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुख्य मान पे ना लाएं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और अब 12-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4-5 क्वेश्चन हम भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये मुख्य मान से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब अगर आपको ऐसा लगे तो आप जानते हो कि tan का जो होता है बाबू वो कहाँ से कहाँ तक है, तुम बोलोगे माइनस के पाई बाई 2 से सॉरी माइनस का पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच है। तो है, ये लिखने की जरूरत आपको यहां पर नहीं थी, इसलिए मना किया। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, क्योंकि ये माइनस में है और नियम क्या कहता है, पहले माइनस सॉल्व करो। तो यहां लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर 1/2। यहां हम कहेंगे पाई माइनस बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री? 30 नहीं 60, कॉस 60 पाई बाई 3, और ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज ये तो हट गया। और यहां पर रिजल्ट निकालें, 3 पाई में से एक पाई चला गया, 2 पाई बाई 3, यानी 120 डिग्री। बिलोंग्स टू सर 0 to पाई। लिखने की जरूरत नहीं है, मुख्य मान हमसे नहीं बोल रहा है कि दर्शाइए, हमको याद है, हम समझ रहे हैं कि ये मुख्य मान है, तो लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। लिख दीजिएगा, गुड प्रैक्टिस, अच्छा तरीका है। ठीक, नेक्स्ट साइन इनवर्स माइनस का 1/2, फिर से माइनस में है सर, पहला काम माइनस को सॉल्व करेंगे सर, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। बताए थे कि साइन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद tan, इनका नेगेटिव ऐसे बनता है, और कॉस, सेक और कॉट का पाई माइनस करके बनता है। इसके बाद ये हो गया माइनस का साइन इनवर्स, और ये हो गया बाबू साइन 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, और ये रिजल्ट हो गया बाबू माइनस का पाई बाई 6। अब बताओ कितने बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कसम लेकर के बैठ गए हो कि हम नहीं सीखेंगे चाहे जो हो जाए। नहीं तो बाबू हो जाता है यार, गर्मी में पढ़ा रहा है आदमी, अभी जाकर लाइट आया है, इसलिए आप लोगों का क्लास जो है आज बंद करना पड़ा। लेकिन क्लास खाली नहीं जाएगा, काम हुआ है। अब आ जाएंगे किसमें बाबू? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है भाई प्रश्न से? प्रश्न से यह है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसका वैल्यू बाबू, पहले वाले का वैल्यू आया पाई बाई 4, प्लस दूसरे वाले का वैल्यू आया बाबू 2 पाई बाई 3, प्लस तीसरे वाले का वैल्यू आया बाबू, माइनस में है ना तो ब्रैकेट में रख दो, माइनस का पाई बाई
6। ठीक है, तो रिजल्ट कितना बनाया, ये बनाया है π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। 4, 3 और 6 का एलसीएम 12। 4, 3 और 6 का एलसीएम हो गया 3 दूना 6 दूना 12। ज़रूरी होता है यार, हमको थोड़ा सा भी शक लगता है तो हम मैथ में चांस वांस नहीं लेते उतना कि चलो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दूना 8 पाई, कौन सा लाइव क्लास हो रहा है कि हमको कोई टोक के बता देगा ये गलत चल रहा है। 8 ने 11 में से 2 चला गया, 11 में से 2 चला गया तो 9, 9π/12। 3 से 3 तिया 3 चौके कितना आ गया बाबू 3π/4 या 3/4 पाई, यही हो गया, ये आ गया रिजल्ट। अब बताओ हमको बाबू कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे लिख लो MOST, मतलब सबसे ज्यादा बार इसी कैटेगरी का प्रश्न ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। फिर बोलेगा इसको सॉल्व करो। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू कि देखते इसका रिजल्ट क्या बनाता है। सबसे पहले बाबू, सबसे पहले किसको हल करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स 1/2 को। तो ये कहेगा क्या कि सर कॉस इनवर्स, और अंदर में कर लीजिए कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 3 कर लीजिए और रिजल्ट कितना बना लीजिए π/3। और ये π/3 कॉस इनवर्स के रेंज में है। तो रेंज क्या है कॉस इनवर्स का, 0 to π। इसके बाद नेक्स्ट हल कर लेंगे किसको बाबू, साइन इनवर्स 1/2 को। और ये कहेगा कि हम है साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री यानी π/6। और रिजल्ट क्या आ गया बाबू π/6। और हम जानते हैं ये किसके बीच में है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच या के साथ लगा हुआ। तो अब आ जाएंगे हम अपने प्रश्न पर। सो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। दिस इंप्लाइज कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू आया है π/3 प्लस 2 जैसे लिखा हुआ बाबू रहने दिया, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आया है π/6। तो ये हो गया बाबू π/6। 2 से 3 टाइम में कट गया, तो π/3 यहां मिला और इधर भी हमको π/3 मिला। एलसीएम 3 हो गया एंड पाई प्लस पाई, रिजल्ट आ गया बाबू 2π/3। ये हो गया आंसर 2π/3। चलिए सर फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्क्रीनशॉट ले लोगे बाबू, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो 4 ऑप्शन वो आपको देता है। पहला ऑप्शन देता है कि 0y और साथ में यहां पे लगा दिया है पाई, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन देता है कि माइनस के π/2 से y से π/2। सी नंबर पे ऑप्शन में देता है 0y पाई, और डी नंबर पे देता है बाबू माइनस का π/2 y और साथ में π/2। हम आंसर बता दे डायरेक्ट नहीं बता सकते, आंसर नहीं बता सकते सर। ये भी तो मुमकिन है कि सर आप आंसर देख लिए हो, आपको साबित करना चाहिए सर, है ना। तो बाबू जब हम लोग इतना बकबक करते हुए y2x बनाए थे तो y कहां पे बन गया था, डोमेन में आ गया था, है ना। ये क्या हो गया था बाबू, आपका रेंज हो गया था। रेंज रिजल्ट होता है, ठीक। फिर टीचर ये भी बताया बाबू कि ये जो होगा साइन इनवर्स के साथ जो लगता है बाबू वो वैल्यू होता है, और रिजल्ट जो आ रहा है जो साइन के साथ आएगा वो क्या हो जाता है, थीटा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर समझेंगे हम लोग यार, परेशान क्या है। साइन इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर हम कह सकते हैं साइन y। अब ये मत कहना कि सर आप ये नहीं बताए,
ये भी बताए, ये भी बताए, ये भी बोला, लेकिन तीनों में से कोई तो एगो ध्यान में होगा ना। तो y जो है, एक्चुअल में देखो, x वैल्यू है, y थीटा है, नहीं दिखा, यहां दिखा, x वैल्यू है, y थीटा है, y बराबर 0, वैल्यू 0, y बराबर 30, वैल्यू 1/2, y बराबर 45, वैल्यू 1/√2, y बराबर 60, वैल्यू √3/2, y बराबर 90, वैल्यू 1। x वैल्यू है, x वैल्यू है, y थीटा है, एंगल है। ओके, तो एंगल किसका है? साइन का ना। साइन का एंगल प्रिंसिपल वैल्यू में कहां से कहां तक भटकता है? π/2 से π/2 तक एंगल यही भटकता है। साइन के केस में ये डोमेन है, इनवर्स के केस में ये रेंज है। चाहे डोमेन हो चाहे रेंज हो, जो भी डोमेन और रेंज को सूचित कर रहा हो, जैसे यहां पर तो y ये है, क्या y यहां क्या है? डोमेन। y क्या है? जो वैल्यू रखते हैं वो डोमेन बनता है ना बाबू। तो y का वैल्यू आप रखोगे, ये डोमेन है, रिजल्ट जो आएगा वो रेंज है। यहां देखो, यहां देखो, डोमेन कौन बन रहा है? x डोमेन है, रेंज क्या है? y। तो बाबू इनवर्स के लिए जो रेंज है, किसका? साइन इनवर्स के लिए जो रेंज है, जो रिजल्ट आता है वो रेंज होता है बाबू। बात सुनोगे, साइन इनवर्स के लिए ये डोमेन है, क्योंकि ये वैल्यू रखाएगा, मतलब जो भी वैल्यू होगा, और रेंज है ये। तो रेंज जो है साइन का, वो -π/2 से π/2 तक है। और अगर आप इसको इस नजरिए से देखोगे तो डोमेन जो है थीटा, वो भी तो -π/2 से π/2 तक है। बताए थे ना, क्या बताए थे? कि जो डोमेन होता है साइन एक्स का, जो रेंज जो होता है साइन एक्स का, इनवर्स में है ना, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब कि ये वाला, इसका जो रेंज बनता है, इसका रेंज बनता है -1 + 1, ऐसे हो जाता है, ऐसे, है ना। तो वो ही हुआ बाबू। तो y अगर मेरा थीटा है, तो क्या ये वाला जो वैल्यू है बाबू, क्या ये वाला वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच नहीं है ना? इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा बी। कोई जरूरत नहीं था हमको इतना बताने का, लेकिन ये पढ़े हैं अभी हम लोग, इसलिए हमको बताना जरूरी था। तो बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। क्या कह रहे हैं भाई आप कह रहे हैं कि tan इनवर्स √3 है, ओके, माइनस का sec इनवर्स -2 है। बोलता है कि इसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है? मान निकाल के देखेंगे किसके बराबर है। tan इनवर्स √3 है ना बाबू, tan इनवर्स √3 दिख रहा है, हाँ। तो ये बराबर हो गया tan इनवर्स, अब अंदर में भी क्या लाना होगा? tan लाना होगा। तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर होता है बाबू। तो tan π/3 हो गया ना। रिजल्ट क्या आया बाबू यहां पर? π/3। उसी तरीके से बाबू sec इनवर्स -2 किसके बराबर हो गया? तो पहले तो सॉरी सर, पहले थीटा ठीक कीजिए, माइनस में है, क्योंकि हम जानते हैं कि sec इनवर्स -x बराबर π - sec इनवर्स x। कोई भी बच्चा जो कॉपी इस तरीके से नहीं बनाएगा, उसको कूटा जाएगा जी भर के, ठीक है। इज इक्वल π - sec इनवर्स x, और x के जगह पर कौन बैठा हुआ है? 2। तो ये है वैल्यू। अब हम वैल्यू को चेंज करेंगे, π - sec इनवर्स 2 को लिख सकते हैं sec cos 60 डिग्री 1/2, तो sec 60 डिग्री हो जाएगा 2/1। तो ये हो गया π/3। ये रिजल्ट हो गया π - π/3, यानी 2π/3, जहां पर sec जो है बाबू वो कहां से कहां तक होता है? देख लो, sec जो है अपना वो कहां, अरे गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, हाँ। sec जो होता है वो अपना 0 से पाई के बीच, सॉरी 0 से पाई तक, बस कौन नहीं होगा? π/2 नहीं होगा, वो जो 0 वाला वैल्यू है। तो 0 से पाई के लिए वो बात हमको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। कौन नहीं होगा? π/2 नहीं होगा। tan belongs to -π/2, between -π/2 and π/2।
मिल गया वैल्यू। सो अब आ जाएंगे अपने बात पर। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसके बाद इसका वैल्यू π/3 माइनस इसका वैल्यू कहाँ गया भाई, 2π/3। आंसर π-2π/3, क्योंकि पाई की कीमत चुकानी होगी। ये है सर माइनस का π/3। लिखेंगे कैसे आंसर में, आंसर लिख रहे हैं सर, देखिए कैसे लिखेंगे सर। रिजल्ट आया tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर माइनस का π/3। अगर 2 नंबर का आया तो एकदम जरूर ऐसे लिखेंगे। बट ऑप्शन के रूप में अगर देखें बाबू तो ये मेरा बी ही आंसर बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जैसा भी रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो फिर वहाँ बात करते हैं। ठीक है।